सीरियल लाइन्स आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। के लाहौरियों के साथ एक और मजाक। शहर में कुत्ते काटे मरीज ख्वार होने पर मजबूर है। शहर की वाहिद इलाज का कोरोना लैब में तब्दील कर दी गई। लाहौर का वाहिद डॉग सेंटर 10 माह से बंद है और आपको बताते चलें कि लाहौरियों के साथ एक और मजाक किया गया है। लाहौरियों के साथ ये बड़ा मजाक है। शहर में कुत्ते काटे मरीज ख्वार होने पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि आपको ये भी बताएं कि शहर की वाहिद इलाजगाह कोरोना लैब में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से जिन शहरियों को कुत्ते काट लेते हैं वो ख्वार होने लगे हैं और इस वाले से मुश्किलात का शिकार भी हो रहे हैं। लाहौरियों के साथ एक और मजाक किया गया है। शहर में कुत्ते काटे मरीज ख्वार होने पर मजबूर हैं। शहर की वाहिद इलाजगाह कोरोना लैब में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से कुत्ते के काटने के जो शिकार शहरी हैं वो ख्वार होने लगे हैं। टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में हालात मजीद अबतर हो रहे हैं। कुत्ते काटे के मरीजों के लिए सिर्फ एक टीका मौजूद है। मरीज कुत्ते काटे का दूसरा टीका बाजार से खरीद कर लगाने पर मजबूर है। कुत्ते काटे की आपको बताते चले कि इलाजगाह बंद होने से मरीज परेशान होकर रह गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में रोजाना 250 से ज्यादा कुत्ते काटे के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर जो वाहिद लैब मौजूद थी उसे भी कोरोना लैब में तब्दील कर दिया गया है। शहर की वाहिद इलाजगाह को कोरोना लैब बना दिया गया। लाहौर का वाहिद डॉग सेंटर 10 माह से बंद है। जी बिल्कुल, एक तरफ कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा होता जाता है तो दूसरी तरफ जो कुत्ते काटने के जो सेंटर्स हैं, जितने भी डॉग सेंटर्स हैं, उनको भी कोरोना सेंटर्स में तब्दील किया गया है, जिसकी वजह से लाहौरियों के साथ ये बड़ा मजाक हो रहा है और शहर में कुत्ते काटने के मरीज ख्वार होने लगे हैं। वाहिद सेंटर है डॉग सेंटर, जिसको कोरोना लैब में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाहौरिये ख्वार होने लगे हैं और वैक्सीन मुयस्सर नहीं, दस्तयाब नहीं, इसकी वजह से शहरी भी ख्वार होने लगे हैं। लाहौर का वाहिद डॉग सेंटर 10 माह से बंद है और 10 माह की मुद्दत से लाहौरिये परेशान हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, ख्वार हो रहे हैं वैक्सीन की तलाश में। और कुत्ते काटने के वाकयात में जिस तरह इजाफा होता है उसी तरह शहरी भी ख्वार होते हैं और वैक्सीन ना मिलने की वजह से कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लाहौरियों के साथ एक और मजाक। शहर में कुत्ते काटने के मरीज ख्वार होने लगे हैं। टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में हालात मजीद अबतर हो रही हैं। कुत्ते काटने के मरीजों के लिए सिर्फ एक टीका मौजूद है। मरीज कुत्ते काटे का दूसरा टीका बाजार से खरीद कर लगाने पर मजबूर है। कुत्ते काटे की आपको बताते चलें कि इलाजगाह बंद होने से मरीज परेशान हो चुके हैं। बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, एक तो सेंटर को लैब में तब्दील कर दिया गया जो कि कोरोना के लिए इस्तेमाल की जा रही है, ऊपर से इंजेक्शन भी मौजूद नहीं। जी, बड़वड़ रोड के ऊपर कायम है जो डॉग बाइट सेंटर है वहाँ पे कोरोना लेबोरेटरी बनने की वजह से जो है वो इलाज मुआलजा गुज़श्ता 10 माह से जो है वो तातल से दो चार है। बंद किया गया है इस डॉग बाइट सेंटर को, क्योंकि कोरोना की जो मेन रेफरेंस लैब है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की, वो उस इमारत में जो है वो कायम है और जिसकी वजह से वहाँ पे डॉग बाइट सेंटर जो है उसको गैर फाल किया गया है। पे जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ है उसके ज़रिए तमाम टीचिंग और सरकारी अस्पतालों को ये हिदायत की गई कि वो अब जो कुत्ते काटे का इलाज है वो फराहम करेंगे, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे शहर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में 250 से ज़ायद जो है वो डॉग बाइट्स के नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इन पेशेंट्स को इन टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ पहली डोज जो है वो एमरजेंसी में लगाई जा रही है। पहला टीका जो है वो सरकारी अस्पताल खुद से जो है वो लगा रहे हैं, जबकि दूसरी डोज के लिए पेशेंट जो है वो बाज़ार से टीका खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि इससे पहले डॉग बाइट सेंटर में जो है वो सेकंड डोज भी इन पेशेंट्स को फ्री लगाई जाती थी। कुत्ते काटे के बढ़ते हुए वाकयात के बावजूद गुज़श्ता 10 माह के दौरान सरकारी और टीचिंग अस्पताल जो हैं वो अभी तक जो मुकम्मल इलाज है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बना सके। जो फॉलो अप उनका इन डॉग बाइट के केसेस का है उसका कोई मैकेनिज़्म टीचिंग अस्पतालों में मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ जो है वो दूसरा टीका तक जो है वो लगाने का कोई इंतज़ाम अभी तक जो है वो टीचिंग अस्पतालों में नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों पेशेंट्स जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं और उनको अभी तक इलाज नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया कि वो डॉग बाइट सेंटर मजीद ख्वार और मरीज। जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बंद रोड पर कार्रवाई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने स्मगलशुदा कॉस्मेटिक्स मसनूआत से भरी 2 मजदा गाड़ियां पकड़ ली हैं। जी हाँ, 2 मजदा गाड़ियां पकड़ी गई हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बंद रोड पर कार्रवाई। स्मगलशुदा लाखों मालियत की कॉस्मेटिक से भरे 2 मजदे पकड़ लिए गए। मजदा गाड़ियों में कोयटा के स्मगलर
हाजी सादिक अचकजई का सामान लोड था। हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कस्टम्स बासत मकसूद अब्बासी की इत्तिला पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बंद रोड पर कार्रवाई। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने स्मगल शुदा कॉस्मेटिक्स मसनूआत से भरी 2 मजदा गाड़ियां पकड़ ली। जी बिल्कुल, ये 2 मजदा गाड़ियां पकड़ी गई हैं और कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की बंद रोड पर यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान नकवी। रिजवान नकवी, इस कार्रवाई के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कलेक्टर कस्टम बासत मकसूद अब्बासी की इतला पे कस्टम एंटी स्मगलिंग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए बंद रोड से 2 मजदा गाड़ियां तहवील में ली हैं और उन मजदा गाड़ियों में कॉस्मेटिक्स मसनूआत की भारी खेप है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही थी। कस्टम एंटी स्मगलिंग ने ये दोनों मजदा गाड़ियां यहाँ पे कस्टम हाउस में मुंतकिल कर दी हैं और कस्टम एंटी स्मगलिंग के मुताबिक इसमें लाखों रुपए मालियत की स्मगल शुदा इंडियन कॉस्मेटिक्स हैं जो कि कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ स्मगलर हाजी सादक अचकजई की मिल्कियत बताई जा रही है। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम का कहना है कि दोनों मजदा गाड़ियां कस्टम हाउस में मुंतकिल करके सामान की एग्जामिनेशन की जा रही है और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि ये सामान किसने मंगवाया था। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को ने अरबों रुपए के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। अफसरान और मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मनसूख कर दी गई हैं छुट्टियां। लेस्को ने अफसरान और मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। कंपनी ने नादहिंदगान से अरबों की रिकवरी के लिए छुट्टियां मनसूख की। ज़ेर अल्तवा सनती सार्फिन ट्यूबवेल्स के कनेक्शन लगाने के अहकाम जारी किए गए। ज़ेर अल्तवा बिलिंग और मटीरियल मामलात भी हल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज बशीर अहमद ने छुट्टियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज बशीर अहमद ने छुट्टियां मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेस्को का अरबों रुपए के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। अफसरान और मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कंपनी ने नादहिंदगान से अरबों की रिकवरी के लिए छुट्टियां मनसूख की हैं। ज़ेर अल्तवा सनती सार्फिन ट्यूबवेल्स के कनेक्शन लगाने के अहकाम जारी किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम सिपरा। शाहिद नदीम सिपरा, मजीद डिटेल्स बताएगा। तो ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से निजी और सरकारी नादहिंदगान हैं जिनकी जानिब तकरीबन 13 अरब रुपए के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। इस ज़मन में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि लेस्को के तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन हैं, इनकी हफ्तावार दोनों छुट्टियां मनसूख की जा रही हैं। हफ्ता और इतवार के रोज भी दफातर को खोला जाएगा और अमला अपने दफराइज अंजाम देगा। 4 वजूहात की बुनियाद पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे सर फहरिस्त ये है कि रिकवरी की जाएगी। उसके साथ बाद ऐसे जो वजारत पावर डिवीजन की जानिब से एक नोटिस लिया गया है कि 37 आरपीएन को कनेक्शन नहीं दिए गए, उस पर कहा गया है कि उनके कनेक्शन की इंस्टॉलेशन की जाए। ट्यूबवेल्स के कनेक्शन जो पेंडिंग है वो भी लगाए जाए। इसके साथ बाद ऐसे आरपीएन है जिनके मीटर्स की इंस्टॉलेशन की गई है लेकिन उनको बिलिंग नहीं की जा रही, उनके मामलात, और बाद ऐसे आरपीएन है जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं लेकिन उनको मटेरियल नहीं दिया जा रहा। तो ये 4 निकाती एजेंडा रख कर हफ्तावार छुट्टियां मनसूख की गई हैं और तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको दफातर बुलाया गया और कहा गया कि हफ्ता और इतवार के रोज अपने फराइज अंजाम देंगे। छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। शाहिद सिपरा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में सहूलियात फराहम करने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ का ज़ाती मौलिद से चेकअप भी करवाने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ को हीटर और घर का खाना भी दिया जाए, एहतसाब अदालत ने हुक्म जारी किया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवाद उल हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। ख्वाजा आसिफ का ज़ाती मौलिद से चेकअप करवाने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासजात केस में गिरफ्तार किया गया था और ख्वाजा आसिफ को हीटर और घर का खाना भी दिया जाए। एहतसाब अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत के जज जवाद उल हसन ने ख्वाजा आसिफ जिनको असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रखा है, इनको 20 क्लास जेल में देने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत में दरख्वास्त दी गई थी कि ख्वाजा आसिफ जो है वो MPA रह चुके हुए हैं और डिप्टी अपोजिशन लीडर भी हैं, लिहाजा इनको जो है वो 20 क्लास जो है वो दी जाए, जिस पर जेल हुकाम की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया था कि हमने ख्वाजा आसिफ को बैरक के अंदर हीटर भी फराहम कर
कर दिया है, मैट्रेस भी दे दिया है, टेबल और कुर्सी जो है वो भी फराहम कर दिया है, जिस पर अदालत में उनके वकील ने कहा था कि इनको मालिज की सहूलत फराहम नहीं है, जिस पर वो भी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया है कि इनको ज़ाती जो इनका मालिज है वो भी इनको फराहम किया जाए और इनको जो है वो हीटर की सहूलत जो है वो भी फराहम कर दी जाए। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के अरकान ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और सरदार खुर्रम लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारा पैसा क्या डीजी खान जा रहा है? सिर्फ डीजी खान डिवीजन और कुछ भी नहीं। डीजी खान डिवीजन में मेरा तहसील जतोई भी आती है, जिला मुजफ्फरगढ़ भी आते हैं। जाके पूछा हमारे कितने कच्चे हल्के हैं। डीजी खान में पैसा लगाने की जरूरत क्या है? क्या चीज़ वहाँ नहीं है? मेडिकल कॉलेज भी है, सब कुछ है वहाँ पे माशाल्लाह। जहाँ पे लोग बेघर हो गए वहाँ पे ये लोगों ने कुछ नहीं दिया हुआ हमें। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तीसरी पुश्ता आ रही है इस असेंबली में। पहले दादा थे, फिर बाबा, फिर मैं। हम तो लोगों की मोहब्बत के लिए आते हैं, हम तो लोगों के गरीब अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, और यहाँ पे आके ये लोग खिदमत तो नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता कि खिदमत कर रहे हैं, उल्टा गरीब अवाम के टैक्सों के ऊपर मजे कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कहूँगा। शुक्रिया। भाई साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब ने आपके हल्के के अंदर फंड्स नहीं दिए। उनकी जानिब से MP हजरात जो हैं, कल उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप किसी के इमाम के ऊपर आप लोग सामने आए हैं, और सेनेट इंतखाबात के इस मौके पर सामने आना ये एक अजीब सी सिचुएशन। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सबूत लेकर आएंगे कि आप खुद नहीं, आपको लाया जा रहा है सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, बात यह है, ये लोग जो बातें कर रहे हैं, बताएं मैं किसके कहने पे आया? मेरा तो 1.5 साल पहले से तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं। क्या 1.5 साल पहले से एक पॉलिसी चल रही है? सेनेट तो अब है, ठीक है ना भाईजान? अगर इन्होंने हमारे काम किए हुए हैं, बताएं ज़रा किस के रिकमेंडेशन पे वो रिकमेंडेशन ले आए, कहाँ काम किए हुए हैं। और इन्होंने DG खां को तो बदनाम करके रखा हुआ है। PP 286 में काम हो रहे हैं, वो भी इस तरह, उनकी ना कोई क्वालिटी चेक करता है ना कोई क्वांटिटी चेक करता है। और मुझे ये कहते हैं कि मैं CM साहब पे इल्ज़ाम लगाता हूँ। CM साहब का सालाना असासाजात भी जाते हैं। जब इन्होंने इलेक्शन फाइल किया था, वो फाइल मेरे पास है, अगर इनके पास ना हो वो असासा भी देख लें, ये भी चेक कर लें। हमें किसी के कहने पे क्या ज़रूरत है? तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के अरकान ख्वाजा दाऊद सुलेमानी और सरदार खुर्रम लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपको बताएं कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी, संगीन जुराम के मुल्ज़िमान बरी होने लगे हैं। बहन और 3 भांजों को कत्ल करने वाला सजाए मौत का कैदी 5 साल बाद अरम सबूत पर बरी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 अफराद के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले कैदी को बरी कर दिया। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कैदी की अपील पर फैसला सुना दिया। सैटेलाइट सरगोधा पुलिस ने 15 जनवरी 2015 को 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की बिना पर संगीन जुराम के मुल्ज़मान बरी होने लगे। बहन और 3 भांजों को कत्ल करने वाला सजाए मौत का कैदी 5 साल बाद अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 अफराद के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले कैदी को बरी कर दिया। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कैदी की अपील पर फैसला सुना दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सैटेलाइट सरगोधा पुलिस ने 15 जनवरी 2015 को 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। संगीन जुराम के मुल्ज़िमान बरी होने लगे हैं। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि बहन और 3 भांजों को कत्ल करने वाला सजाए मौत का कैदी 5 साल बाद अदम सबूत पर बरी कर दिया गया है। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की कोताहियां, सजाए मौत का 1 और उम्र कैद के 3 कैदी बरी कर दिए गए। मुल्ज़मान को डकैती, मुज़ाहमत, कत्ल के मुकदमात में सजाए मौत हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट ने अदम सबूत पर 4 कैदियों को बरी कर दिया। कत्ल केस में सजाए मौत के कैदी आरिफ उर्फ आरफी को बरी कर दिया गया। उम्र कैद के मुल्ज़मान मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद असलम, उस्मान उर्फ सानी भी बरी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कैदियों की बरीयत की अपील मंजूर की। बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी शामिल थे। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्ज़मान को डकैती,
مزاحمت قتل کے مقدمات میں طلب کیا گیا تھا، مطلوب تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے عدم ثبوت پر چاروں قیدیوں کو بری کر دیا۔ قتل کیس میں سزائے موت کے قیدی عارف عرف عارفی کو بری کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ رہیے باخبر، دیکھتے رہیے سری 42۔